हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 23 फरवरी 2022 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। दोस्तों, ये क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम 22 फरवरी 2022 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। साकिबुल गनी प्रथम श्रेणी में पहली बार तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। वो किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 फरवरी। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की पायोनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उमा दास गुप्ता। भारत सरकार किन बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ लॉन्च करेगी? क्रॉप इंश्योरेंस। किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की? फ्रांस। डिफ एक्सपो 2022 रक्षा प्रदर्शनी का स्थल कौन सा है? गांधीनगर। अगर आप इस पॉइंटर्स के बारे में विस्तृत से जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? शेरशाह। चारा घोटाले के 5वें फैसले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कितने साल की सजा हुई है? 5 साल। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती कब मनाई जाती है? 19 फेब। मेटावर्स में अपनी टीम के लोगों का अनावरण करने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी है? गुजरात टाइटंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 23 फरवरी 2022 के पहले क्वेश्चन पे। विच कंट्री टू होस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन इन 2023? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई। मुंबई इंडिया विल होस्ट द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन इन 2023। मुंबई होस्ट करेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन 2023 को। द आईओसी सेशन फॉर 2023 विल बी हेल्ड एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। जो आईओसी सेशन 2023 है वो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। नीता अंबानी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ऑन हिज कमिटी। नीता अंबानी रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडिया की अपने कमिटी की। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल पे। विच कंपनी गेट्स इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड? किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला? इसका जो सही जवाब है वो है कोल इंडिया। महारत्ना कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड हैज बीन अवार्डेड द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। जो भारत सरकार की महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, इसको अवार्ड दिया गया इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का। कोल इंडिया रिसीव्ड दिस ऑनर एट द एनर्जी मीट एंड एक्सेलेंस अवार्ड। कोल इंडिया को ये पुरस्कार एनर्जी मीट और एक्सेलेंस अवार्ड फंक्शन में दिया गया, जो कि इंडस्ट्री चैम्बर असोखैम इन कोलकाता में आयोजित किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पे। रिसेंटली विच टू कंट्रीज बिगिंस ईस्टर्न ब्रिज 6 एयर एक्सरसाइज? हाल ही में किन दो देशों ने ईस्टर्न ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू किया है? इसका जो सही जवाब है वो है इंडिया एंड ओमान। The Indian Air Force and Royal Air Force of Oman have organized a bilateral air exercise named Eastern Bridge 6 from February 21 to 25, 2022 at Air Force Station जोधपुर in राजस्थान। जो भारत की एयरफोर्स कंपनी एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, और ओमान की जो एयरफोर्स है वो रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ये लोग बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम ईस्टर्न ब्रिज 6 है, जो कि फरवरी 21 से लेकर 25 तक ये लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे।
एट द एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। The exercise will provide an opportunity to enhance operational capability and interoperability between the two air force. ये एक्सरसाइज एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए और इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू एयरफोर्स। बात ओमान की हो रही है, तो ओमान का कैपिटल जो है मस्कट है। ओमान की जो करेंसी है ओमानी रियाल है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थिंकिंग डे? किस दिन को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो 22 फरवरी। वर्ल्ड थिंकिंग डे, ओरिजिनली नोन एज थिंकिंग डे, इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 22 फरवरी बाय ऑल गर्ल्स स्काउट्स, गर्ल गाइड्स एंड अदर गर्ल ग्रुप्स वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड थिंकिंग डे, जिसको ओरिजिनल थिंकिंग डे भी कहा जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 फरवरी को। सारे जो महिलाएं स्काउट्स हैं या गर्ल्स गाइड्स हैं और ऑल अदर गर्ल ग्रुप पूरे विश्व में। जो इस बार का जो थीम था वर्ल्ड थिंकिंग डे का वो था आवर वर्ल्ड आवर इक्वल फ्यूचर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली शकुंतला चौधरी पास्ट अवे, सी बिलोंग टू विच प्रोफेशन? हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, वो किस पेशे से संबंधित थे? इसका जो सही जवाब है वो है फ्रीडम फाइटर। नोटेड फ्रीडम फाइटर एंड गार्डियन सोशल वर्कर शकुंतला चौधरी हैज पास्ड अवे। ये गार्डियन सोशल वर्कर थी और फ्रीडम फाइटर थी और इनका देहांत हो गया है। सी वाज 102 years old. She was popularly known as शकुंतला बायदियो। ये 102 साल की थी और इनको शकुंतला बायदियो के नाम से जाना जाता था। और इनको सी वाज फैसिलिटेटेड विद द पद्मश्री अवार्ड इन 2022 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको पद्मश्री अवार्ड 2022 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। She hailed from Kamrup in Assam and was known for her commitment and devotion to the popularization of the Gandhian way of life. ये कामरूप असम से बिलोंग करती थी और इनको इनके कार्य के लिए, मतलब इनके कमिटमेंट के लिए और इनका जो डिवोशन था, जो गांधीयन वे ऑफ लाइफ ये जीती थी, उसके लिए पॉपुलर थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल? द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही जवाब है वो है जिम्मी सोनी। A new book titled The Founders, The Story of PayPal and the Entrepreneurs Who Shaped Silicon Valley, authored by Jimmy Soni and published by Simon and Schuster, released soon. ये बुक जो द फाउंडर द स्टोरी ऑफ पेपाल जो है, ये जिम्मी सोनी ने लिखा और साथ ही साथ जिम्मी सोनी ने द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली को भी जिम्मी सोनी ने ही लिखा है। और इनकी लिखी हुई बुक को पब्लिश सीमन और शूस्टर करेंगे। इट हाईलाइट्स द स्टोरी ऑफ मल्टीनेशनल डिजिटल पेमेंट कंपनी पेपाल एंड हाउ इट कवर्ड द जर्नी ऑफ ए स्टार्टअप दैट टर्न इनटू वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी ऑफ ऑल टाइम। इसमें इन्होंने जो पेपाल की जो जर्नी है, उस कंपनी की जो डिजिटल पेमेंट कंपनी पेपाल की जो जर्नी है, उसके बारे में इन्होंने पूरा कवर किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट्स गेट्स फर्स्ट डाइवर्सिटी पार्क? पहला जैव विविधता पार्क किस राज्य को मिला? इसका जो सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश गेट्स द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क टू मेक इट्स कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड हिमालयन हर्ब्स। हिमाचल प्रदेश को पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क मिला और इट मेक्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द, और ये मतलब जो भी हिमालयन हर्ब्स हैं उसको कंजर्व करेंगे। दिस पार्क इज सेट टू कम अप एट मंडी भूला वैली। ये जो पार्क है ये मंडी भूला वैली में बनेगा। द एम ऑफ द पार्क इज टू लिंक टूरिज्म एक्टिविटी अलॉन्ग विथ extending new opportunity for researchers to conduct in-depth exploration of various medicinal herbs found in the Himalayas that are on the verge of extinction. इस पार्क का जो मुख्य उद्देश्य है वो है टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ावा देना और साथ ही साथ रिसर्चर्स को अपॉर्चुनिटी देना
जो कि वहाँ पे जाके और जो जितने भी मेडिसिनल हर्ब्स हैं उसके बारे में जान सकें, और जो हर्ब्स मतलब विलुप्त होने के कगार पे हैं उनके बारे में स्टडी कर सकें। बात अब हिमाचल प्रदेश की हुई है, तो हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो शिमला, जो कि गर्मियों में होता है, और धर्मशाला जो कि विंटर में होता है। हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र अर्लेकर हैं, और इसके जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं जो है जयराम ठाकुर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कोरोना वैक्सीन गेट्स इमरजेंसी अप्रूवल फॉर 12 to 18 एज ग्रुप बाय DGCI? हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन को DGCI द्वारा 12 से 18 आयु वर्ग के लिए आपातकालीन स्वीकृति मिली है? इसका जो सही जवाब है वो है कॉर्बेवैक्स। The Drugs Controller General of India (DCGI) has approved the corona vaccine Biologicals E-Limited Corbevax for children in the age group of 12 to 18 years. जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने अप्रूव किया है जो कोरोना की वैक्सीन है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा कोरबैक्स, और ये दी जाएगी 12 से 18 साल के बच्चों को। हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड सेड इट्स कोरोना वायरस वैक्सीन कोरबैक्स इज ऑल्सो इंडियाज थर्ड होम ग्रोन वैक्सीन। हैदराबाद की ये कंपनी है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, इन्होंने कोरबेवैक्स को बनाया है, और ये बता रहे हैं कि मतलब ये होम ग्रोन वैक्सीन है, थर्ड होम ग्रोन वैक्सीन है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फर्स्ट 2 होम ग्रोन वैक्सीन कौन से हैं। भारत बायोटेक कोवैक्सीन इज बीइंग गिवन टू चिल्ड्रन एज 15 to 18 ईयर्स फ्रॉम January 3। अभी जो करंट वैक्सीन दी जा रही है वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दी जा रही है, जो कि 15 से लेकर 18 साल के बच्चों तक को देनी है। ये अप्रूवल जो मिली है वो 12 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए मिली हुई है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विपुला गुनाटिलेका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CFO ऑफ विच एयरलाइंस? विपुला गुनाटिलेका को किस एयरलाइंस का नया CFO नियुक्त किया गया है? इसका जो सही जवाब है वो है जेट एयरवेज। फॉर्मर CEO ऑफ श्रीलंकन एयरलाइंस विपुला गुनाटिलेका has been appointed as the Chief Financial Officer of the grounded Jet Airways. He was serving as the CEO of Sri Lankan Airways till last month. He has now been tasked with reviving the grounded career. ये जो विपुला गुनाटिलेका हैं ये फॉर्मर CEO रह चुके हैं श्रीलंकन एयरलाइंस के। इनको अपॉइंट किया गया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जेट एयरवेज का। ये सर्व करेंगे मतलब ये अभी तक सर्व कर रहे थे श्रीलंकन एयरवेज के एज ए CEO टिल लास्ट मंथ, मतलब जनवरी तक, और ये अब जेट एयरवेज के CFO होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नेशन हैज इम्पोज सैंक्शंस ऑन रशियन बैंक्स एंड इंडिविजुअल्स? किस देश ने रूसी बैंकों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? इसका जो सही जवाब है वो है UK। The United Kingdom will impose sanctions on 5 Russian banks and 3 very high net worth individuals following the deployment of troops to 2 Moscow-backed regions of Ukraine. This was announced by UK Prime Minister Boris Johnson on February 22, 2022. यूनाइटेड किंगडम ने अभी 5 रशियन बैंक्स पे और इनके 3 वेरी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स following the deployment of troops to 2 Moscow-backed region of Ukraine. This was announced by UK Prime Minister, और ये अनाउंसमेंट जो है वो बोरिस जॉनसन जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर हैं UK के, वो उन्होंने 22 फरवरी 2022 को किया। अब हम बढ़ते हैं कल का जो क्वेश्चन था उस पर। ट्विटर ने भारत में अपनी टिप्स सुविधा के समर्थन को बेहतर बनाने के लिए किस पेमेंट गेटवे के साथ समझदारी की है? इसका जो सही जवाब था वो था पेटीएम। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का जो क्वेश्चन है वो है 2021 फीफा क्लब विश्व कप चैंपियंस किसने जीता? इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में जानते हैं उतना ज़्यादा आप इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में लिखें, और करंट अफेयर्स के बारे में मतलब आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स लर्न होगा। चलिए अब हम अभी तक जो भी हमने पढ़ाई की उसको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा?
मुंबई। किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला? कोल इंडिया। हाल ही में किन दो देशों ने ईस्टर्न ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू किया है? इंडिया एंड ओमान। किस देश को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 फरवरी। हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन हो गया, वो किस पेशे से संबंधित थे? फ्रीडम फाइटर। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल नामक पुस्तक किसने लिखी है? जिम्मी सोनी। पहला जैव विविधता पार्क किस राज्य को मिला? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन को DGCI द्वारा 12 से 18 आयु वर्ग के लिए आपातकालीन स्वीकृति मिली है? कोर्बेवैक्स। विपुला गुना टिल्का को किस एयरलाइंस का नया CFO नियुक्त किया गया है? जेट एयरवेज। किस देश ने रूसी बैंकों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं? UK। टू सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब होम गुरु डिजिटल क्लासेस। होम गुरु डिजिटल क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करना भी ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें tohomeguru@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आपको इस वीडियो पे बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।